नमस्कार, मेरा नाम है साची खुशलानी और मैं कक्षा 10वीं ब की छात्रा हूँ। आज मैं कबीर जयंती के बारे में बोलना चाहती हूँ। कबीर जयंती जिसे कबीर प्रकाश दिवस के रूप में भी जाना जाता है, भारत में एक प्रसिद्ध कवि और राष्ट्रवादी संत कबीरदास जी की अभिव्यक्ति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह साल में एक बार हिंदू महीने ज्येष्ठ में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो मई या जून का महीना है। ऐसा माना जाता है कि पवित्र कवि और संत कबीरदास आज ही के दिन सन 1398 में पृथ्वी पर आए थे। कबीर प्रकाश 20 में 5वें जून को मनाया गया था और 2021 की तिथि 24 जून होगी। कबीर खरा बाजार में मांगे से खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बुरा तो देखन मैं चला बुरा न मिलियो कोई, जो मन खोजन आपना मुझसे बुरा न कोई। नमस्कार, मेरा नाम अनन्या है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और आज मैं आपके समक्ष कबीरदास जी का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। कबीरदास जी के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक बातें प्रचलित है। कहा जाता है कि 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और 1518 के आसपास मगर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया था। कबीर की मृत्यु के बाद उनके पुत्र ने उनकी रचनाओं को बीजक के नाम से संग्रहित किया। नमस्कार, कबीरदास जी एक कवि, संत एवं समाज सुधारक थे। आज कबीर जयंती के इस पावन अवसर पर मैं उनके दिए कुछ दोहे प्रस्तुत करना चाहूँगी। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत विशाल होता है, लेकिन ना वह रागीर को छाया दे पाता है और उसके फल भी बहुत दूर लगते हैं। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे हैं तो आपके बड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा सिर्फ दूसरों को ही नहीं बल्कि हमें खुद को भी बहुत आनंद का अनुभव कराती है। यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो शरीर है वो विष यानी कि जहर से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। अगर अपना शीश देने के बदले में कोई सच्चा गुरु मिल जाए तो यह सौदा बहुत सस्ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं जानवी आज मैं आपके सामने कबीरदास जी का एक दोहा पेश करने जा रही हूँ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले होएगी भौरी करोगे कब। अर्थ, कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जो कार्य कल करना चाहते हो उसे आज ही पूरा कर दो और जो कार्य आज करना चाहते हो उसे अभी पूरा कर दो। पल भर में जीवन समाप्त हो जाएगा, फिर तुम अपने उस कार्य को कब कर पाओगे। अगर हम विद्यार्थी दोहे में कही बात को नित्य अनुसरण करेंगे तो अवश्य ही विकास के पथ पर अग्रसर होंगे। नमस्कार, मैं नवल किशोर यादव SRN इंटरनेशनल स्कूल की ओर से कबीरदास जी जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को बधाई देता हूं। कबीरदास जयंती संपूर्ण भारत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इन्हें कबीरदास व कबीर साहे के नाम से भी पुकारा जाता है। इनके नाम पर कबीरदास संप्रदाय आज भी प्रचलित है। इस संप्रदाय के लोग संत कबीर को
भगवान का रूप मानते हैं, अर्थात भगवान के रूप में पूजते हैं। कबीरदास जी समाज में फैले आडंबरों के सख्त विरोधी थे। उन्होंने लोगों को एकता के सूत्र का पाठ पढ़ाया, अर्थात एक सूत्र में बांधा। वे लेखक और कवि थे। उनके दोहे इंसान को जीवन की नई प्रेरणा देते हैं। पहला, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। कबीरदास जी कहते हैं कि सभी लोग दुख में परमात्मा का स्मरण करते हैं, परंतु सुख आता है तो कोई भी परमात्मा का स्मरण नहीं करता। यदि सुख में ही परमात्मा का स्मरण किया जाए तो दुख होगा ही क्यों। दूसरा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो ही शीतल हो। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी का इस्तेमाल कीजिए जो दूसरों को शीतलता का एहसास कराए और स्वयं को भी शीतलता का अनुभव हो। तीसरा, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मैं। कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन का धर्म किनारे रखकर उसके ज्ञान को महत्व देना चाहिए। ये कहते हुए उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जैसे तलवार का महत्व होता है उसके म्यान का नहीं, वैसे ही एक व्यक्ति के ज्ञान का महत्व होता है उसके धर्म का नहीं। नमस्कार, मैं आयुषी जैन कक्षा 10वीं की छात्रा आज आप सभी के समक्ष कबीरदास जी के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कबीरदास जी हमारे हिंदी साहित्य के एक जाने माने महान कवि होने के साथ ही एक समाज साधुरक भी थे। उन्होंने समाज में हो रहे अत्याचारों को खत्म करने की बहुत कोशिश की है और वे अपने इरादों में अडिग रहते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव मूल्यों की रक्षा और मानव सेवा में व्यतीत कर दिया। ऐसा माना जाता है कि सन 1398 में कबीरदास जी का जन्म काशी के लहरतरा नामक क्षेत्र में हुआ था। कबीरदास जी ने भक्ति काल में जन्म लिया और ऐसी अद्भुत रचनाएं की कि वे अमर हो गए। संत कबीरदास जी ने हमारे साहित्य में एक अलग पहचान छोड़ दी है। खास करके जब दोहों की बात की जाए तो संत कबीर जी का नाम सबसे ऊपर होता है। कबीर जी ने अपने जीवन काल में बहुत सारी चीज़ें अनुभव की और उन्हें दोहे के माध्यम से कहा है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब। समय का महत्व समझाते हुए कबीर जी कहते हैं कि जो कार्य तुम कल के लिए छोड़ रहे हो उसे आज करो, और जो कार्य आज के लिए छोड़ रहे हो उसे अभी करो। कुछ भी वक्त में तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा, तो फिर तुम इतने सारे काम कब करोगे। अर्थात हमें किसी भी काम को तुरंत करना चाहिए, उसे बाद के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। कबीर जी एक अच्छे और सच्चे व्यक्ति बनने की सलाह देते हुए कहते हैं कि ना किसी से अत्यधिक दोस्ती रखनी चाहिए और ना ही अत्यधिक बैर। सबको निष्पक्ष भाव से देखना चाहिए और किसी का भी बुरा नहीं मानना चाहिए। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि समय के साथ हालात बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। मेरा नाम अनमोल चौधरी है। मैं कक्षा 6ठी में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने कबीरदास जी का एक दोहा पेश करने जा रहा हूँ। बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसमें कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसकी छाया नहीं मिल पाती और इसके फल भी बहुत दूर ऊंचाई पे लगते हैं। इसी तरह अगर आप अपने जीवन में किसी का भला नहीं कर पा रहे तो आपके ऐसे बड़े होने का कोई फायदा नहीं है। नमस्कार, मैं रश्मि सिंह कक्षा 6 में पढ़ती हूँ और आज मैं आपको कबीरदास जी के बारे में कुछ सुनाना चाहूँगी। कबीरदास जी हिंदी साहित्य की निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। इनका जन्म सन 1398 में लहरतारा के निकट काशी में हुआ। कबीरदास जी प्रसिद्ध वैष्णव संत रामानंद जी को अपना गुरु मानते थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में साधु कड़ी भाषा का प्रयोग किया। कबीर की वाणी को शाखी शब्द और रैमिनी तीनों रूपों में लिखा गया। इनकी वाणियों का संग्रह इनके शिष्यों द्वारा बिजक नामक ग्रंथ में किया गया। वह एक
ईश्वर को मानते थे तथा किसी भी प्रकार के कर्मकांड के विरोधी थे। मैं उत्कर्ष शामली कक्षा 10वीं का छात्र आज आपको कबीर साहिब जयंती के ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। कबीरदास जी का जन्म काशी के लहरतारा नामक क्षेत्र में सन 1398 के करीब हुआ था। वे भारत इतिहास के एक महान कवि थे जिन्हें बहुत सी अद्भुत रचनाएं रची थी। वह अमर हो गए थे। उनका जन्म एक ब्राह्मण कन्या के उधर हुआ था, पर लोक लाज के डर से उन्हें एक तालाब के किनारे छोड़ दिया गया था। वहाँ से गुजर रहे एक लुजा मुस्लिम ने उन्हें गोद ले लिया और अपने पुत्र की तरह उनका पालन पोषण किया। दोनों धर्म से जुड़े रहने के बावजूद भी उन्होंने किसी धर्म को नीचा नहीं दिखाया और सत्य के रास्ते पर चले गए। मानव रक्षा के में व्यतीत अपना जीवन पूरा कर दिया। मैं कबीरदास जी के कुछ प्रसिद्ध दोहे सुनाना चाहता हूँ। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहंदो म्यान, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, मली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। ऐरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, ये आपा को दान दे, दया करे सब कोय। अर्थात अगर हमारा मन शीतल है तो इस संसार में हमारा कोई बैर नहीं हो सकता। अगर अहंकार छोड़ दे तो हर कोई हम पर दया करने को तैयार हो जाता है। साईं इतना दीजिए जामे पुण्य समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा तुम मुझे केवल इतना दो कि जिसमें मेरा गुजारा चल जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि भी भूखे वापस न जाए। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझी में है, जाग सके तो जाग कबीरा, जाग सके तो जाग।